आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के आधुनिकीकरण के काम को उसको आगे बढ़ाने के काम को जारी रखा हुआ है। ऐसा उसने भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों की वजह से किया है। दरअसल पाकिस्तान की रक्षा नीति भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों से ही तय हो रही है, ये कहना है अमेरिका के टॉप इंटेलिजेंस अधिकारी का। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज ने यह बात अमेरिकी कांग्रेस में एक सुनवाई के दौरान कही। 15 अप्रैल को हुई यह सुनवाई जो है वो चीन के मामले में डिफेंस इंटेलिजेंस को लेकर थी। पाकिस्तान को लेकर क्रूज की यह बात इस मायने में काफी अहम है क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जो है वो हाल के समय में बहुत ही डमाडोल रही है। महंगाई यहां चरम पर पहुंच गई और लोगों को सस्ता आटा तक मिलना जो है वो मुश्किल हो गया। सरकारी दर के आटे के लिए लंबी लंबी लाइन देखने को मिली। सिर्फ आटा ही नहीं बल्कि महंगाई की मार जो है वो हर तरफ नजर आई। सरसों तेल जो है वो 450 रुपये पाकिस्तानी तक पहुंच गया। दूध की कीमत जो है वो 150 रुपये पाकिस्तानी तक प्रति लीटर जो है वो हो गया और डॉलर की कीमत 300 रुपये के आसपास तक पहुंच गई, 300 रुपये पाकिस्तानी के आसपास तक पहुंच गई। आतंकवाद को फंडिंग जैसी रिपोर्ट के आधार पर सालों तक पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के ग्रे लिस्ट में रहा। उसे विदेशी वित्तीय मदद मिलने में भी तमाम मुश्किल जो है वो आती रही। IMF के ने जो है वो कर्ज की किस्त जो है शुरू करने से पहले पाकिस्तान को कई शर्तों पे बांधा। इसमें सब्सिडी खत्म करने से लेकर डॉलर की कीमत को खुले बाजार पर छोड़ देने जैसी जो शर्त है वो शामिल रही। आंतरिक तौर पर पाकिस्तान में हिंसा और आतंकवाद भी चरम पर रहा, जिसमें पाकिस्तान के सुरक्षा बल के साथ साथ वहां की जनता जो है वो भी निशाने पर रही। सैकड़ों की जान गई। बम धमाकों में दर्जनों जो पुलिसकर्मी सुरक्षाकर्मी वो घायल हुए और इन सब के बीच जो है पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के आधुनिकीकरण पर पैसे जो है वो खर्च करता रहा। परमाणु बम का जखीरा जो है बढ़ाता रहा। स्टॉकहोम इंटेलिजेंस पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 तक पाकिस्तान के परमाणु जखीरे में 170 परमाणु हथियार थे। पाकिस्तान ने अपनी खराब माली हालत से निपटने के लिए चीन और सऊदी अरब जैसे देशों से खूब कर्ज लिया। पाकिस्तान को लेकर इस रिपोर्ट से जुल्फिकार अली भुट्टो की वो बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत से युद्ध जब हार गए थे उसके बाद उनका जो बयान आया था उसमें कहा गया था कि बेशक घास की रोटी खानी पड़े लेकिन पाकिस्तान परमाणु बम बनाएगा। ईश्वर ना करे कि पाकिस्तानियों को घास की रोटी खाने की नौबत आए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार का वो रवैया बरकरार नजर आता है जिसमें वो जन कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान देने की बजाय भारत से दुश्मनी की आड़ में उसके नाम पर परमाणु हथियारों के जखीरे को बेतहाशा बढ़ाती रही है, उस पर खर्च करती रही है। अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारी ने कांग्रेस को बताया है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर भारत के साथ जारी विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगाई, जिसमें UNSC से मदद मांगने की बात तक शामिल रही है। क्रूज ने अमेरिकी कांग्रेस में भारत के संदर्भ में भी अपनी बात रखी है, न सिर्फ पाकिस्तान के संदर्भ में बल्कि भारत को लेकर भी बात कही और कहा है कि भारत जो है 2023 में ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत ने अपनी पहचान बनाई है। हवाला G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन का दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की गतिविधियों को रोकने के लिए भारत ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई है। फिलीपींस जैसे देश के साथ साझेदारी कर अहम कदम जो है वो उठाया है। क्रूज ने यह भी कहा है कि भारत ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण को लेकर कई अहम कदम उठाए हैं और रूसी निर्मित रक्षा साजो सामान पर अपनी जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है, उसको कम की है। खुद बनाए विमान वाहक युद्धपोत का परीक्षण किया और प्रमुख रक्षा तकनीकी हासिल करने के लिए कई पश्चिमी देशों के साथ जो है भारत ने बातचीत की है। इस रिपोर्ट में या इस बयान में यह भी शामिल है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा तनाव है वो बरकरार है और इसको लेकर स्टैंड ऑफ की जो स्थिति है वो बनी हुई है। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें पाकिस्तान को लेकर और भारत को लेकर दो अलग तरह की बातें कही गई है और दोनों ही बातें जो है अपने आप में काफी अहमियत रखती हैं।